Dear students, welcome in the lecture on redox reactions, okay, where we will discuss about the balancing of redox reactions by oxidation state method. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस रिएक्शन में जो लेक्चर है रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ दीज रिडॉक्स रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। और जबकि आप जानते हैं कि आप पहले ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को डिस्कस हम कर चुके हैं, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से हम कैसे बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। तो अगेन, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपने देखा कि जो कुछ रूल्स थे, वैसे ही रूल्स आप देखेंगे कि कुछ रूल्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के लिए भी हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शंस को। तो अगेन हमें क्या करना है, टू हाफ रिएक्शंस को सेलेक्ट करना है। एक ऑक्सीडेशन हाफ होगी, एक रिडक्शन हाफ होगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब क्या है कि जो हाफ रिएक्शंस हैं उसमें हम केवल उस एलिमेंट को भी ले सकते हैं जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। फिर हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ होंगे उसमें पहले हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे ऐसे कि जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल हो जाए, और उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद देन वी विल बैलेंस दी डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। उसको हम बैलेंस करेंगे। पहले हम जो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, उसको तो हम पहले ही बैलेंस कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम बैलेंसिंग करेंगे बाद में एडिशन के बाद, वो हम एसिडिक मीडियम में अलग तरीके से करेंगे और बेसिक मीडियम में अलग तरीके से करेंगे। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने कहाँ पर किया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। वो जब हम करेंगे तो हमें आएगा। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है उससे हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे रिएक्शंस की। ठीक है, तो पहले हमें हाफ रिएक्शंस देखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे HCl में Cl के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl2 में 0 है। यहाँ KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहाँ पर क्या है, +2 है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो KMnO4 से जो MnCl2 में कन्वर्जन है ये रिडक्शन रिएक्शन है, और जो HCl से जो Cl2 में कन्वर्जन है ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो अब हम जब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, तो हम केवल जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है उस एलिमेंट को लेते हुए रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं शुरुआत में। तो हम दो हाफ रिएक्शंस ले रहे हैं। एक हमने ली Cl जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -1, और इससे किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Cl2 में, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम Cl को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर Cl बैलेंस हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर राइट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट साइड में। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड हमें इक्वेशन मिल गई। किसके लिए, जो हमारी एक हाफ रिएक्शन थी जो कि ऑक्सीडेशन की हाफ थी। अब हम रिडक्शन हाफ ले लें। Mn कितना था, 7+, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, Mn2+ में। तो यहाँ तो Mn बैलेंस्ड है, केवल हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस हो गया, चार्ज इस हाफ में बैलेंस हो गया, अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको और इस इलेक्ट्रॉन को, 5 इलेक्ट्रॉन को बराबर होना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जो स्पीसीज आएगी वो HCl आएगी, और यहाँ पर जो स्पीसीज आएगी वो Cl2 होगी। यहाँ पर जो स्पीसीज होगी वो पूरी स्पीसीज हम लिखेंगे अब, और इसकी जगह पर जो स्पीसीज आएगी वो MnCl2 आएगी। तो लेट्स सी, देखिए यहाँ पर Cl कितने हो जाएंगे, 5:2 10। तो कितने HCl हैं, 10 HCl। ओके, अब आप देखिए KMnO4 कितने होंगे, 2 KMnO4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस स्पीसीज को, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये भी 10 हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये क्या बना रहा है, कितने Cl2 बनाएगा, 5Cl2 प्लस कितने MnCl2, 2 MnCl2 प्लस क्या है हमारे पास KCl
और प्लस H2O। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में हमें बैलेंसिंग करनी है सारे एलिमेंट्स की और एटम्स की। ओके, तो उसको बैलेंस करेंगे हम एसिडिक मीडियम के हिसाब से। इक्वेशन में अगर हम देखेंगे, देखिए पोटेशियम बैलेंस है, 2 पोटेशियम, पोटेशियम बैलेंस नहीं है, देखिए यहाँ पर 1 पोटेशियम है। तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमने पोटेशियम को बैलेंस कर दिया। पोटेशियम बैलेंस्ड है, देखिए Mn बैलेंस्ड है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम Cl देख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले हमें बाकी सारे एलिमेंट्स चेक करने होंगे। यहाँ पर 10 Cl है, यहाँ कितने हैं 5, 10, 14, 16 Cl है। तो पहले हमें Cl को करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में 6 HCl और ऐड कर देंगे। तो 6 HCl जब ऐड करेंगे तो अब 16 Cl हो गए। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास यहाँ पर लेकिन H कितने हो गए 16, और यहाँ पर कितने H है हमारे पास 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 H है, यहाँ पर 16 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 H2O कर देंगे। तो 8 H2O करते ये देखिए ये भी 16 हो गया और H भी 16 हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 हो गई। तो अब हमारे पास कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन एक आ गई, जहां पर आप देखेंगे कि HCl कितने हैं 16 HCl। ठीक है, प्लस ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई 2KMnO4 is equal to 5Cl2 plus 2MnCl2 plus 2KCl plus 8H2O। तो इस तरीके से हम एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो हमें H+ को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा। अब हम दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एसिडिक मीडियम में, जब ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पर Cr2 के पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और यहाँ पर Cr के ऊपर कितनी है +3। ठीक है, तो आप देखेंगे जो Cr+6 से +3 में रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गई रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, जिससे कि चार्ज बैलेंस हो जाएगा। दोनों साइड आप देख रहे हैं 2-2 Cr है। अभी बैलेंस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि दोनों और 2-2 Cr है। देखिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 नहीं है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेफ्ट साइड में 2 Cr ऐसे हैं जिनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और राइट साइड में 2 Cr ऐसे हैं जिनकी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट राइट साइड में 6 है और यहाँ 12 है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो ये जो होगा ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ है। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा हम कौन सा ढूंढेंगे, इसमें जो हमारे पास जो दूसरा इसमें जो रिएक्शन हाफ है वो क्या है। यहाँ पर अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड को देखूं तो यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेकंड हाफ मेरे पास क्या आया COOH होल ट्वाइस, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। ठीक है, तो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। ठीक है, तो मैंने ये नहीं देखना है कि और एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, और एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, तो मैं केवल कार्बन को लेते हुए चलूंगी। कार्बन को लेके आपके समझ में आ जाएगा कि कार्बन के ऊपर यहाँ पर 3+ है, और यहाँ कार्बन के ऊपर 4+ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पर भी देखिए यहाँ पर जो कार्बन है 2 है, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन की बात करूं, ये चेंज अगर होगा तो ये 2 कार्बन अगर होते तो मुझे कार्बन भी बैलेंस करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होते, यहाँ पर जो चार्ज होता है वो 6 होता और यहाँ पर 8 होता, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते। और जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब
अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़कर बाकी और भी जितने जो रिएक्टेंट्स हैं उनको भी मैं ले लूंगी। अब ये देखिए, ये कौन सी स्पीसीज है, ये वाली स्पीसीज है। तो मैं क्या ले लूं, K2Cr2O7 प्लस, अभी मैं H2SO4 को ऐसे ही ले रही हूँ, H2SO4 प्लस। अब ये जो स्पीसीज है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 कार्बन पहले से ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन पहले से ही हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3COOH होल ट्वाइस। ओके, तो पहले से ही है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये जो स्पीसीज है वो ये स्पीसीज है, तो ये क्या आ जाएगी, Cr2SO4 का होल थ्राइस। ओके, प्लस K2SO4 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, प्लस CO2 कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लिए हैं तो यहाँ पर 2CO2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6CO2। तो ये हमारे पास इक्वेशन हमें मिलेगी। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमें बैलेंस करना है। अब यहाँ देखिए दो CR हैं, 2 CR हैं, K कितने हैं, 2 K यहाँ है, 2 K यहाँ है, तो ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हमें देखने कार्बन, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो कार्बन भी बैलेंस है, ठीक है। अब हमें देखना है सल्फेट्स। देखिए सल्फेट यहाँ पर 3 ये हैं और 1 ये, 4, तो यहाँ पर सल्फेट 1 है। तो सबसे पहले मैं सल्फेट को बैलेंस कर लूं और यहाँ पर 4 लिख दूं, तो अब सल्फेट भी बैलेंस्ड है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कार्बन भी बैलेंस्ड है, पोटेशियम भी बैलेंस्ड है, क्रोमियम भी बैलेंस्ड है, सल्फेट भी बैलेंस है। अब मुझे देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले मैं देखूंगी ऑक्सीजन को, मैं एसिडिक मीडियम से कर रही हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 7 है, ठीक है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये 12 यहाँ है और 12 यहाँ है, ये तो बैलेंस्ड है। सल्फेट बैलेंस्ड है, लेकिन ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 7 O है। तो मैं क्या करूंगी, अपोजिट साइड पर 7H2O ऐड कर दूंगी, ठीक है। जब मैंने अपोजिट साइड पर 7H2O ऐड कर दिया तो मुझे अब देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 14 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन काउंट करिए, 8 तो ये हैं और यहाँ कितने हैं, 6, तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कि अब मुझे H+ को ऐड करने की जरूरत नहीं है और जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर इस तरीके से रिएक्शन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में ही। तो यहाँ पर 2 हाफ है, देखिए यहाँ पर Mn के ऊपर +2 चार्ज है और जो दूसरा हाफ है यहाँ पर Mn के ऊपर +7 है। तो ये ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ है। तो यहाँ पर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी क्योंकि Mn जो है वो बैलेंस्ड है, तो अब चार्ज बैलेंस हो गया हाफ रिएक्शन का। दूसरा पार्ट देखिए आप, ये यहाँ पर सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, +6, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, लेफ्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कितनी है, सॉरी ये +7 है, ठीक है, ये +7 है। और ये +7 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें यहाँ पर इस स्पीसीज में हमें देखने को मिल रही है, जो राइट साइड में जो स्पीसीज है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ क्या हो गया हमारे पास, S +7 से कहाँ जा रहा है, S+6, ओके। लेकिन यहाँ पर कितने सल्फर है, 2, तो यहाँ पर भी 2 हमें करने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप वैलेंसी इसकी देखेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी। तो अब इसको मुझे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। देन मैं उन स्पीसीज को ऊपर से कॉपी कर लूंगी, जैसे देखिए 2Mn+, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2Mn+, 2Mn2+।
2 से मल्टीप्लाई किया है हमने। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, क्योंकि मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। 5 सल्फर है तो ये स्पीसीज H2O8 ही रहेगी, ओके, इज इक्वल टू 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है यहाँ पर हम क्या करेंगे 10HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें देखना, देखिए Mn यहाँ बैलेंस्ड है, यहाँ भी बैलेंस्ड है, ठीक है। सल्फर देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं कितना बैलेंस है। देखिए यहाँ पर कितने हैं 40 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने हैं 8 और यहाँ पर है 48। टोटल जो ऑक्सीजन है वो 48 है, यहाँ पर 40 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 8H2O ऐड कर दूंगी, 8H2O मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो जब मैं 8H2O ऐड करूंगी तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए। अब मुझे हाइड्रोजन देखने, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 16 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड पर 6 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दूंगी। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप चाहे तो चार्ज भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 माइनस चार्ज है और 4 जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए 10 माइनस चार्ज और 2 जो है वो कैसे चार्ज है, ये माइनस चार्ज यानी 12 माइनस चार्ज है, ठीक है। और 12 माइनस चार्ज में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 6 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे और यहाँ पर भी 6 नेगेटिव चार्ज हमारे पास हैं। तो टोटल अगर इक्वेशन देखेंगे तो वो हमें बैलेंस्ड मिल जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से हम पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद हम एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं जब इक्वेशन हम ऐड कर दे रहे हैं, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस रिएक्शन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर Cl पे जो यहाँ पर चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज तो नहीं कहेंगे, +4 और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो एक जो हमें रिएक्शन मिल गई है वो है Cl4+ से ये क्या है रिडक्शन हाफ Cl3+, ठीक है। तो सीधे सीधे हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे इस हाफ रिएक्शन में। दूसरा जो हमें दिख रहा है Sb के ऊपर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +3 और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Sb के ऊपर वो कितनी है +5। तो दूसरी जो स्पीसीज मिली हमें वो Sb+3 से Sb+5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये इनके जो चार्ज हैं वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और उसके बाद अब इसको इक्वलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाए। देन मैं क्या करूंगी, देखिए इक्वेशन को कंप्लीट लिख लूंगी, क्योंकि ये Cl4 का मतलब ClO2 और Sb3+ का मतलब SbO2 माइनस, Sb5 का मतलब SbOH का होल 6 माइनस और Cl का मतलब ये। तो मैं क्या करूंगी, अब इसका मतलब है 2ClO2 प्लस SbO2 नेगेटिव, ठीक है। 2ClO2 नेगेटिव प्लस SbOH होल 6 नेगेटिव। तो आप देखिए कि इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जब ये इक्वेशन हमें मिलेगी तो अब हम इसमें क्या बैलेंस देखेंगे। देखिए Sb बैलेंस है, Cl 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब मुझे OH काउंट करने हैं। देखिए यहाँ पर कितने OH हैं, 6 OH हैं। यहाँ कितने O, यहाँ पर 6 O है और यहाँ पर कितने हैं, देखिए 6 + 4 10 O है। यहाँ पर 4 O अधिक हैं राइट साइड में। तो मैं क्या करूंगी, राइट साइड में 4H2O ऐड कर दूंगी। जितने ऑक्सीजन अधिक हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ ऐड कर दूंगी और जितने वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ ऐड किए हैं इसके जस्ट अपोजिट में मैं उसके दुगने OH- ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए होंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर 10 4 14 और यहाँ पर आप देखिए 8 2 10 4 14। अब मुझे हाइड्रोजन काउंट करने, कितने हैं 6
और 8 14, यहाँ पर कितने हैं 8 हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन का क्या है डिफरेंस है। तो जहां हाइड्रोजन अधिक है, हाइड्रोजन कहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है, तो जहां हाइड्रोजन अधिक है, कितने हाइड्रोजन अधिक है 6, तो मैं उतने ही OH यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और जितने OH राइट साइड में ऐड करूंगी उतने ही H2O में लेफ्ट साइड में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो जब मैं ये ऐड कर दूंगी तो मुझे एक रिएक्शन, अब देखिए कैंसिल आउट करना है, और मुझे क्या रिएक्शन मिलेगी, मैं कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर एक नीचे फाइनल रिएक्शन ऐड कर रही हूँ, तो मुझे रिएक्शन क्या मिलेगी 2ClO2 प्लस SbO2 नेगेटिव प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर 8 OH है, यहाँ 6 OH है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में कितने OH रह जाएंगे 2 OH माइनस, ओके, प्लस यहाँ पर कितने H2 हैं 6 H2O और यहाँ पर 4 H2O, तो कितने H2O रह जाएंगे 2 H2O इज इक्वल टू 2ClO2 नेगेटिव प्लस SbOH होल 6 नेगेटिव। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो मुझे मिली बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई कंप्लीट। तो बहुत आसानी से मैं डिफरेंट मेथड्स को यूज करके इनको बैलेंस कर सकती हूँ। अब देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन आई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर AS के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है AS के ऊपर +5 है। तो जो फर्स्ट हाफ है वो मेरे पास AS +3 से AS +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी। ये जो स्पीसीज है MnO4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहाँ पर MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो दूसरा जो मुझे हाफ मिला है वो Mn+7 से Mn+4 में रिड्यूस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी। अब मुझे इनकी चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन नलीफाई करने हैं, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी, और उस फाइनल इक्वेशन में मैं ये यहाँ से ये ले लूंगी पूरी स्पीसीज। तो देखिए मेरे पास क्या आई 3AsO3 3 नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू 3AsO4 3 नेगेटिव प्लस 2MnO2। तो ये मुझे मिल गया। अब देखिए AS अगर हम देखेंगे तो AS बैलेंस्ड है, Mn बैलेंस्ड है, 2 Mn यहाँ है, 2 Mn। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं 9 और यहाँ पर 8 नॉट 17, तो 17 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ कितने हैं 12 और 4 16। तो यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर थे 17 और यहाँ पर है 16। तो ऑक्सीजन हमें पहले बैलेंस करनी है। क्या करेंगे लेफ्ट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन अधिक है, और इसका दुगना जो OH माइनस आयंस है वो राइट साइड में ऐड कर देंगे। तो आप देखिए क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ कितनी ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 17 थी 18 हो गई, यहाँ पर 16 थी 18 हो गई, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यानी इक्वेशन क्या हो गई H2O प्लस 3AsO3 3 नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू 3AsO4 3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट जो रूल हैं वो थोड़े से अलग हैं, बहुत कम डिफरेंस है, और आप ये पाएंगे कि जो ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है वहां पर हम अदर जो एटम्स हैं उनको बाद में बैलेंस करते हैं, पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, जबकि आयन मेथड में हम क्या होगा पहले चार्ज बैलेंस करेंगे और बाकी एटम्स को बाद में बैलेंस करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा जो रूल्स हैं वो सेम है कि अगर ऑक्सीजन अधिक है या हाइड्रोजन अधिक है तो एसिडिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे और बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस वाया ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। सो थैंक यू वेरी मच।